सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आत्मा और कर्म का संघर्ष। आत्मा चेतन है और कर्म जड़ है, यानी ये दोनों विजातीय पदार्थ है। ये स्व और पर है, फिर भी ये जो है वो जन्म जन्मांतर से आपस में मिले हुए हैं और ये संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा है। इस संघर्ष को टंकोत्कीर्ण कहा जाता है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ ये है कि एक भगोले के अंदर दूध को लिया और उस पर 10-20 बूंदें घी की डाल दी। अब इस घी और दूध को मथा जाए तो घी इसके ऊपर तैरता ही रहता है, यानी कि मिश्री अगर डाली जाए तो घुलनशील होने का घुल करके दूध मीठा हो जाता है। या जो नमक जो है वह दूध के अंदर डाला जाए तो वह घुलनशील होकर के और दूध खारा हो जाता है। लेकिन वो तेल ऐसा नहीं होता है, वो तो हमेशा अलग ही रहता है। दोनों मिक्स है पर वो अलग ही है, इसीलिए इसको टंकोत्कीर्ण कहा जाता है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी है और जड़ रूपी ये शरीर भी है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए जो है ये मिला है, लेकिन इस शरीर और आत्मा का जो आपस में गठबंधन हुआ है या आपस में मिले हैं, उसका कारण इनके बीच में फेविकोल है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं। ये फेविकोल कैसा है कि एक तरफ जो है हमारी जो फिनिश करी हुई लकड़ी है उसको आत्मा मान लो, और दूसरी तरफ जो है वह जो सनमाइका है जिसको आप शरीर मान लो। अब हम इसके फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो लकड़ी पर फेविकोल को लगाया जाता है और ऊपर सनमाइका लगाई जाती है और 24 आवर्स तक उसको बाहर दे करके दबाया जाता है, तो वो एक मेक होकर के और अच्छा डेकोरेटिव फर्नीचर बन जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारी ये विशुद्ध आत्मा अज्ञानता के कारण इस शरीर से जुड़ी हुई है। भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान आप बताओ कि शरीर और आत्मा ये जड़ और चेतन का संबंध कब से है? तो भगवान तीर्थंकर होने के बावजूद भी ये उत्तर उनको पता नहीं था। तो उन्होंने प्रति प्रश्न किया अपने शिष्यों को कि आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ? तो शिष्य सोचते रहे कि अंडे बिना मुर्गी नहीं हो सकती, मुर्गी बिना अंडा नहीं हो सकता, तो पहले पीछे किसको कहें? तो उन्होंने भगवान से फिर प्रार्थना की, प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, इसका उत्तर तो आप ही दो। तो भगवान ने कहा उत्तर मुझे भी ध्यान नहीं है, इसको पश्चानुपूर्वी माना जाए, यानी ये अनादि अनंत काल से आपस के अंदर जुड़े हुए हैं और जब तक जो है ये ज्ञाता दृष्टा भाव से भेद विज्ञान से जुदापन की जागृति से जो है साधना करके
अलग नहीं हो जाते दोनों, यानी अज्ञान नाश नहीं हो जाता है, तब तक ये आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। हम लोग त्याग करते हैं, आज उपवास है, बेले की तपस्या, तेले की, चोले की, पंचोले की और 6 मास की, मास खमण की, और भी जो है हम धन छोड़ते हैं, कंचन कामिनी को छोड़ते हैं, संसार को छोड़ते हैं और साधु बनते हैं, तो ये त्याग है। लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है अज्ञान को त्यागना, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य मुक्ति का है, शाश्वत सुख का है, हम सर्व दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम जो है वो हमारी मूल आत्मा को पाना चाहते हैं, तो हमें जो है वह अज्ञान का नाश करना पड़ेगा। हर हालत में अज्ञान का नाश करना पड़ेगा। अब ये अज्ञान को अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग रूप में कहा है। कोई इसको कर्म शरीर कहता है, कोई इसको लिंग शरीर कहता है, और कोई इसको कार्मण शरीर कहता है, कोई इसको पुण्य पाप कहता है, कोई अदृष्ट कहता है, कोई ईश्वर कहता है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम दिए, लेकिन जितने भी पूरे विश्व के अंदर 360-65 कुल धर्म हैं, उन कुल धर्म के अनुसार जो है देखा जाए तो अज्ञान शब्द के अंदर प्राय सभी लोग एग्री है, और कई इसको अविद्या भी कहते हैं। तो ये जो है अनादि अनंत काल से इन दोनों का संबंध जो है जुड़ा हुआ है। लेकिन जो मनुष्य जीवन है वो शाश्वत सुख की नींव लगा सकता है और कोई प्राणी नहीं लगा सकता, यानी कि सम्यक दर्शन मनुष्य को ही होता है, और प्राय कोई इक्के दुक्के तिर्यंश को भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य को ही होता है। सम्यक दर्शन होने का अर्थ हुआ कि जो है वो जो अपने शाश्वत सुख की नींव लग जाना। हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौम सत्य कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स बताते हैं, क्योंकि हमने जो आधार लिया है वो कुदरती रचना और कुदरत का कानून पर आधारित है, और हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ में लाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि अगर आप दिशा बदल दोगे तो दशा बदल जाएगी, आप नज़र बदल दोगे तो नज़रिया बदल जाएगा, और आप जो है वो दृष्टि बदल दोगे तो सृष्टि बदल जाएगी। तो ये हमारा दृष्टि विज्ञान है, यानी हम सृष्टि को बदलने की बात नहीं कहते हैं। सृष्टि को बदलने का अर्थ क्या है? किसी का धर्म परिवर्तन कराना और किसी का पूजा पाठ का तरीका जो है वो बदलाना, और जो है वो लोगों को अलग अलग विधि बताना, और लोगों को जो हमारा कुल धर्म है उस फॉर्मेट में लाना, और ये कहना कि मुक्ति है जो हमारे पास ही, दूसरे के पास नहीं। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो दृष्टि को बदलना, यानी जो आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में बदल जावे। जो हम अज्ञान की बात बार बार करते हैं वो क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म की एक अवस्था होती है अनंतानुबंधी कषाय, उसी के कारण ही सारा कर्मों का बंधन होता है। मोहनीय कर्म की 4 स्थितियाँ होती है। अनंतानुबंधी जो पत्थर पर लकीर खींचने के समान, गड्ढा करने के समान है, दुरु कार्य है। और दूसरा है कोमल लकड़ी पर जो है वो लकीर खींचना सरल काम है, और बालू रेत पे लकीर है वो अप्रत्याख्यानी के रूप में है, स्वंजलन के रूप में है। वो
पानी पर लकीर खींचने के समान, यानी अनंतानुबंधी कषाय को छोड़ करके शेष कषाय बहुत सरल है, एज गुड एज डिस्चार्ज है, आराम से साफ हो सकते हैं। तो हमारा सारा जो कहना चाहिए कि हमारे शाश्वत सुख की जो नींव लगती है वो अनंतानुबंधी कषाय भस्मीभूत होने से लगती है, और वो हमारा पुनर्जन्म होता है वो मनुष्य भव में ही हो सकता है और किसी भव में नहीं होता है, और वह केवल गुरु के द्वारा ही किया जा सकता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, मैं आपको पहले नमस्कार करता हूँ क्योंकि आपने गोविंद यानी भगवान के दर्शन कराए। पहले आपके दर्शन करता हूँ, फिर भगवान के दर्शन करता हूँ। तो गुरु, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु है हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने वाला व्यक्ति होता है, और वह हमारा अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करता है। भस्मीभूत कैसे करता है? जैसे काल बेलिया जब पुंगी बजाता है और अच्छे अच्छे नाग जो है उस पुंगी के म्यूजिक के कारण वशीभूत होकर नाचते लग रहे हैं, तो कालबेलिया उनका जो कंठकूप है जिसके अंदर जहर की थैली होती है वो दबा करके शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंक देते हैं और वह एक साधारण नाग बन जाता है। फिर जो है वो कालबेलिया अपने शरीर के ऊपर उसको डसाता है और लोगों को दिखा के पैसा वसूल करता है, अपने पिटारे में उसको बंद रखता है, सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। तो सच्चा गुरु होता है, सच्चा ज्ञानी पुरुष होता है, वो हमारा पुण्योदय उसका पुण्योदय, हमारा भाग्योदय उसका भाग्योदय, और हम निमित्त बनते हैं वो निमित्त बनता है, और जो हमारी कुदरत है वो संजोग जुटाती है। तो ये सभी चीज़ें मिल करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल करके जो है हमको वो ज्ञान की प्राप्ति कराता है, यानी अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर देता है और हमारी सीट चेंज होकर के हम अंतर आत्मा पद पर आ जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि कर्म और आत्मा का जो है आपसी संघर्ष ये चलता रहता है। ये क्या है, उदय और प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन अगर हम बहिर आत्मा ही रहते हैं जो कि जन्म जन्मांतर से रहते आए हैं, तो फिर हम जन्म जन्मांतर के अंदर घूमते रहेंगे, क्योंकि नई कॉजल बॉडी बनेगी। हम जो पुरानी कॉजल बॉडी है उसके साथ जुड़े रहते हैं तो नई कॉजल बॉडी बन जाती है, और ये जो चेन चलती रहती है, अंतर आत्मा बनने पर चेन टूट जाती है। यानी कि जब हम अंतर आत्मा बनते हैं तो हमको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, क्योंकि एक भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत हो जाती है, वह दोनों को अलग रखती है, मिलने नहीं देती। और हमारा जब जो कर्मों का फोर्स ज़्यादा आता है और वह प्रकृति पुरुष के साथ मिलने की कोशिश करती है, तो हमारी प्रज्ञा उसको अलग कर देती है, जिंदगी भर मिलने नहीं देती है, और वह मिलने नहीं देने का से हमारी उपलब्धि होती है कि ज्ञाता दृष्टा भाव आ जाता है, जुदापन की जागृति आती है, भेद विज्ञान आता है। ये परिवर्तन होने से हमारी जो आत्मा और कर्म का संघर्ष, यानी जो कर्म इसके साथ जुड़ा रहता है उसकी धुलाई होती रहती है, उसमें डिटर्जेंट पाउडर आने से अंतर आत्मा बनते ही फास्ट
धुलाई होती है। और ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति अंतर आत्मा बन जाता है उसके अधिकतम 15 भव होते हैं। और देखिए, जब हम बहिरात्मा के रूम थे तो असंख्य अनंत भवों से घूमते आए हैं और आगे घूमते रहेंगे। तो फिर जो है ये अंतरात्मा पद तो अच्छा पद है, तो ये पद हमको प्राप्त हो जाता है और हमारा जो कहना चाहिए पुनर्जन्म हो जाता है। हमको एक नया जन्म जो है मिलता है, एक हमारा सूर्योदय होता है जीवन का, कि हमें एक उपलब्धि हो जाती है, एक चिंतामणि रत्न पारस मणि कामधेनु वैतरणी नदी, और जो है हमको नंदन वन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन होने का अर्थ ये कि वो जीव कभी न कभी मोक्ष जरूर जाएगा और वह अच्छा पुरुषार्थ करे, जागृति बनाए रखे, तो अधिकतम 15 भवों की बात कही गई है। तो भाई और बहनों, देखिए, आत्मा का संघर्ष जो है वह अंतर आत्मा बनने के बाद के अंदर वह संघर्ष काफ़ी धीमा पड़ता है, क्योंकि कर्मों की शुद्धि फास्ट स्पीड से चालू होती है। क्यों चालू होती है? कि हम उन कर्मों को देखना चालू कर देते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, हम जुदापन की जागृति होती है, और जो है वो हम जो है वो भेद विज्ञान करने लग जाते हैं। यानी कि हम जो है यूनिवर्सल ट्रुथ को पकड़ लेते हैं, कुदरती कुदरत के कानून को जो है हम मानने लग जाते हैं। देखिए कि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मुक्ति के 4 मार्ग है, वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप और सम्यक चारित्र। तो देखिए कि जब हमारा प्रभु हाजिर हो जाता है, जब हम अंतरात्मा बनते हैं, जब हमको ज्ञान मिलता है, तो हमारा प्रभु यहाँ आकर के शुद्ध भावों के साथ में विराजमान हो जाते हैं और वो जिंदा भगवान बन जाता है। जैसे कि मंदिर में मूर्ति का भगवान होता है, तो हमारे यहाँ पर जिंदा भगवान विराजमान होने से पुरुषार्थ बढ़ जाता है, और ये होता है तो एक प्रकाश हो जाता है, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, प्रज्ञा की जागृति कहते हैं। तो उस प्रकाश के कारण जो है हमारा जितना जितना अज्ञान है वह दूर होता रहता है, क्योंकि प्रकाश को जो है वह ज्ञान की उपमा दी गई है, अंधकार को अज्ञान की उपमा दी गई है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? कि मैं और मेरा सबसे बड़ा अज्ञान है। यह शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूँ, ये घर मेरा है, ये धन दौलत मेरी है, बाल बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, और अपने आप को कर्ता भाव में डाल देते हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है, जबकि वास्तव में कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करता है। उसने किसी को कर्ता नहीं बनाया है, न कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी ने दी है। ये हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, उसके कारण हम कर्ता बने हैं। लेकिन अंतरात्मा पद पर आते ही हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, यानी जो हमारा मोहनीय कर्षम, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, सबसे पहले समाप्त हो जाती है। अनंतानुबंधी कषाय का समाप्त होने का अर्थ ये हो गया कि आप निमित्त बन गए। निमित्त बनने के बाद में जन्म जन्मांतर के लिए जो है हम हमेशा निमित्त बने रहेंगे। कभी भी जीवन पर्यंत जब तक कि मुक्ति को नहीं जाएंगे, तब तक हम जो है वो कर्ता नहीं बन सकते। ऐसा परिवर्तन हो जाता है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। तो भाई और बहनों, जो आत्मा का और हमारे
कर्मों का जो संबंध है, यानी अज्ञान और आत्मा का जो संबंध है, वो एग्रीमेंट है जन्म जन्मांतर का, वो टूटने लगता है। और टूट करके और कुछ ही भवों के अंदर जब हम इसी स्थिति से चलते हैं और निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा ये डिटर्जेंट पाउडर है, जो कि हमारी जो कहना चाहिए कि केंद्र में तो आत्मा है और हमारी जो कहना चाहिए कि हमारी जो परिधि है, जिसके अंदर धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, रिश्ते हैं, नाते हैं, उनको जो है ये निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है कि ये आत्मा की शक्ति जो केंद्र में विराजमान है और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन उनका हाजिर है, तो वह डिटर्जेंट पाउडर इनकी सफाई करता रहता है। देखिए, निमित्त का अर्थ ये हो गया कि मैं किसी चीज़ का कर्ता नहीं हूँ, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। निमित्त होने से इस दुनिया का हर प्राणी निर्दोष भी हो जाता है और निमित्त भावों वाला व्यक्ति ये मानता है कि समस्त दुनिया है वो वीतराग है और हर प्राणी जो है निर्दोष है, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता है। वह तो कुदरत के अधीन ही जो है वह आके खड़ा होता है या चला जाता है, तो कुदरत ही खड़ा करती उसको, यानी कि कुदरत का ही उस पर संचालन है। तो इसलिए कुदरत का संचालन होने के कारण वह व्यक्तिगत जो है उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं रहती है, तो उसको निर्दोष कहते हैं। निमित्त निर्दोष और अकर्ता तो शुरू में बन गया जब नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, जब हमारा अनंतानुबंधी कषाय खत्म हुआ था, तब नो ऑनरशिप नो डूअरशिप अकर्ता पद आ गया था। जब हम निमित्त निर्दोष और अकर्ता हो जाते हैं तो हम समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करते हैं। यानी कि भीतर जो है, जो सब में वही प्रभु है जो हमारे भीतर है, राम कृष्ण महावीर सब में मूल रूप से द्रव्य रूप से वो एक सा ही है। ये जो फर्क दिखाई देता है, अपने अपने कर्मों के अधीन अलग अलग भाव डाले थे, अलग अलग कर्म है, जब वो अलग अलग तरह के मनुष्य दिखाई देते हैं। मूल स्वरूप का आत्मा सबका मुक्ति में जाने वाला है और वो चला भी जाता है। जब प्राणी का ज्ञान संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, तब वह कर्म का और आत्मा का संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर जो हमारे कर्म है, जो कि जड़ है और वो इस पर्यावरण से आए थे, उसके अंदर चले जाते हैं, चतुस्पर्शी रूप के अंदर, और वहाँ चले जाते हैं। सिर्फ पीछे जो है ये पंचभूत का पुतला रहता है, वह भी समाप्त हो जाता है। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर विलीन हो जाता है। तो पंचभूतों की ताकत जो है वह जो है भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है और वह जो है परिवर्तन नहीं आता है। हमारे आइंस्टीन ने सूत्र दिया E=mc², m मास है, c² कांस्टेंट है, यानी इस दुनिया की जितनी भी एनर्जी है वो भूत भविष्य वर्तमान में एक अंश भी न घटती है न बढ़ती है। मात्र ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है और गैस से वाइब्रेशन बनती है। मैं आपसे जो अभी प्रवचन कर रहा हूँ, इसकी वाइब्रेशन इस कैमरे के और ऑडियो के माध्यम से जो है, ये यूट्यूब के माध्यम से, ये जो कहना चाहिए ये टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ईयरफोन के माध्यम से, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व के अंदर वो खींची जा सकती है। तो भाइयों और बहनों, ये सारा जो है वो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये कर्मों का और आत्मा का जो है संपर्क धीरे धीरे टूट करके
और आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। अभी हमारे भरत क्षेत्र जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ पर जो है ये अभी मोक्ष खुला नहीं है। मोक्ष महाविद्य क्षेत्र के जहाँ सिमंदर स्वामी भगवान जो कि हमारे तीर्थंकर है और उनकी कृपा हमारे भरत क्षेत्र पर चल रही है, उनकी कृपा से ही हम जो है वो महाविद्य क्षेत्र को जा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। और किसी का अगर बहुत आत्मा की पवित्रता है, उसको मुक्ति जाना है, तो वहीं सिमंदर स्वामी के चरणों में महाविद्य क्षेत्र के अंदर जो है वो जाकर के और अपने जो है कर्मों की शुद्धि करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त वहाँ बन सकता है। तो भाई और बहनों, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि दोनों का संबंध है और वो मनुष्य जन्म में ही टूटता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।